हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कि क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनसे आप प्यार करते हैं। तो यही आज का टॉपिक है। और आज फिर से एक बार मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ अब प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है 2 ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 2 है 9 ऑफ द पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 है 6 ऑफ द सोर्ड्स। ये तीनों पाइल्स ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से ली गई हैं और तीनों बड़ी प्यारी पाइल्स हैं, यानी कि तीनों जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअली बड़े प्यारे हैं। आपकी स्क्रीन पर तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तीनों में से जिसके साथ आपको अपना जुड़ाव लगाव सबसे पहले फील होता हो, जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उसी को अपनी पाइल बना लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। अच्छा, तो पहले बता दूं कि सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं और टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को सीधे देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कमेंट किया था कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस में पाइल नंबर 3 में निगेटिविटी आ रही है और मैंने भी थोड़ा सा गौर करना शुरू किया, तो मोस्टली लोग पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को चूज़ कर रहे हैं, 3 को लोग चूज़ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है नेगेटिव चीज़ें हों, मैं नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट अगर ऐसा है तो गलत है ना। तो इसलिए आज के जो वीडियो है इसमें मैं रिवर्स चलने वाला हूं। पाइल नंबर 3 की रीडिंग पहले, 2 की बाद में और 1 की सबसे लास्ट में होगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार मैं बता दूं कि एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है फिर से। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल पर। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं और अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना सहयोग मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप जब मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी आपके लिए बुकिंग करने में, मेरे साथ में अपॉइंटमेंट लेने में। तो अपनी लाइफ में अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर 6 ऑफ द सॉर्ड्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिया था, तो आज आपकी जो पाइल है, मतलब अभी आपने जो लिया है वो पाइल नंबर 3 है, 6 ऑफ द सॉर्ड्स। तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपकी शादी उनसे होगी जिनको आप प्यार करते हैं या नहीं। तो चलिए, डिटेल काफ़ी सारी आएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल नए कार्ड्स हैं ये भी। तो आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया है ये है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए 4 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपके लिए 7 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। और लास्ट में 5th नंबर पर आपके लिए आया है 4 ऑफ द कप्स। सारे के सारे कार्ड माइनर आर्केना से आए हैं। माइनर आर्केना, जो लोग टैरो कार्ड्स के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि टैरो में 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर को मेजर आर्काना कहते हैं, माइनर को माइनर आर्काना कहते हैं। मेजर में 22 कार्ड हैं और माइनर में 56 और 22 मिला करके 78 कार्ड्स होते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक में। लेकिन जैसा ओरेकल कार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसा ये रखा हुआ है मेरे पास ओरेकल कार्ड, इसमें 44, 64, 55, मतलब अलग अलग डेक में अलग अलग कार्ड होते हैं। तो हर एक का अपना पैटर्न उसका अलग है। किसी में 64 कार्ड्स होते हैं, किसी में 54 होते हैं, तो डिफरेंट है। चलिए, तो आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं। पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था 6 ऑफ द सॉर्ड्स। पहले आपको 6 ऑफ द सॉर्ड्स के बारे में बता दूं कि इसको आज मैंने पाइल नंबर 3 में, या मतलब पाइल्स में शामिल क्यों किया इसको। 6 ऑफ द सॉर्ड्स किसी भी बुरी कंडीशन में, किसी भी मुसीबत की सिचुएशन में, किसी भी निगेटिव सिचुएशन में भी आपको जीतने की राह दिखाता है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कार्ड में एक जोड़ा नाव के ऊपर बैठा है और पीछे मृत्यु खड़ी है, डेथ, मतलब लाइक समझो डेथ, गॉड ऑफ द डेथ। तो वो नाव में बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। तो एक्चुअली वो सिर्फ खड़े नहीं हैं, वो नाव को खे रहे हैं, नाव को ले जा रहे हैं। तो मृत्यु के देवता से अपनी नैया पार लगवाना भी अपने आप में बहुत बहादुरी और बड़प्पन का काम है। तो इसलिए इसको भी मैंने पाइल के रूप में आज शामिल किया। खैर, उसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप फील ना करें ये सब।
जैसा कि आप जानते हैं पाइल नंबर 3 कि आपके प्रेम में आपका जो अफेयर है इसमें चीज़ें काफ़ी अप और डाउन हुई हैं। इस अप और डाउन की वजह से करंट सिचुएशन में अभी आप एक स्टक पोजीशन में होंगे जहां ना आगे बढ़ पा रहे होंगे ना पीछे। ये उन्हीं लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, जिनका सिर्फ अफेयर चल रहा है, शादी के बारे में सोचा नहीं है, उन पर ये रेजोनेट नहीं हो सकती है। और अगर होती है तो फिर भाई उनकी मतलब एक तरह से ठीक ही है। तो ये उन्हीं पर रेजोनेट होगी जिनकी शादी का मामला शुरू है, माइंड में शुरू कर लिया आपने, अभी फैमिली से बात नहीं करी, या आपस में आपने डिसाइड कर लिया कि लेट मैरिज, या आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी मैरी, बट अभी उससे बात नहीं हुई है, पूछ नहीं पाए हैं, तो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ऐसा तो भी ये चीज रेजोनेट होगी। मतलब जरूरी नहीं दोनों पक्ष एग्री हों। एक पक्ष ने एग्री कर लिया अपने आप को कि मुझे शादी करनी है, दूसरा पक्ष एग्री नहीं है, तो उससे होगी कि नहीं, ये है। दोनों एग्री हैं तो होगी या नहीं, ये भी है। ओके, रिलेशनशिप में चीजों को उतनी तत्परता से, तल्लीनता से, या इसको ज्यादा हिंदी होगी, उतने एफर्टली आपने एक्सप्रेस नहीं किया। आपके रिलेशन में अप्स डाउन्स बहुत आए हैं, आपके रिलेशन में फ्लॉज आए हैं, आपके रिलेशन में चीजें डाउन गई हैं और आपको कई बार सामना करना पड़ा मुश्किल हालातों का, जब आपको अपना रिलेशन बचाना पड़ा। हालांकि शुरुआत में आपने दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट किया था, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कुछ समय के बाद में बिगड़ा, और जब वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो उस हालात को कंट्रोल करने में आपने जितना इनसिक्योर खुद को फील किया, वो इनसिक्योरिटी अभी की करंट इनसिक्योरिटी से थोड़ी कम है। क्योंकि अभी आप हालांकि सेपरेट तो नहीं है, अलगाव हो नहीं सकता, मतलब हो नहीं रहा है, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपकी इनसिक्योरिटी की जो वजह है, अगला कार्ड कहता है कि वो बेबुनियाद है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी इनसिक्योरिटी बिल्कुल आपका वहम है, क्योंकि आपकी लाइफ में चीजें उसी तरह से हो रही हैं जिस तरह से ईश्वर ने डिजाइन कर रखा आपकी लाइफ को। पैटर्न होता है ना लाइफ का, हर एक की लाइफ का पैटर्न, जैसे मैंने कई वीडियोस में अपने बताया, लाइफ का पैटर्न होता है। उस पैटर्न में चीजें छेड़ दीजिए तो पैटर्न बदल करके कुछ और होता है, वरना कुछ और होता है। तो अभी का जो पैटर्न चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सटीक चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की ज्यादा इश्यूज नहीं है। चलिए, जेन कार्ड्स वापिस मेरे पास आ गए, जेन कार्ड्स। तो ओशो टैरो जेन, ठीक है, इतना बड़ा नाम इनका है पूरा ओशो टैरो जेन। ओशो इसलिए क्योंकि ओशो के सुपरविजन में ये कार्ड्स डिजाइन हुए थे, और ओशो ने जब अप्रूव किया कि हाँ इनके ये जो पिक्चर्स हैं ओके हैं, इनकी मीनिंग्स भी ओशो ने डिफाइन करी कि हर कार्ड की अपनी क्या मीनिंग है, एक तरह से उनका पूरा सुपरविजन रहा है। तो इस वजह से ये बड़े फेमस हैं। ओशो के तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनके बारे में कुछ भी अभी यहाँ कहना, मतलब समझे ना, सूरज को दिया दिखाने जैसा है, मैं दिया वो सूरज, ऐसा। तो चलिए, आपके लिए जेन कार्ड्स में से पहला कार्ड आया है करेज। सेकंड कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है पार्टिसिपेशन। आपके लिए कार्ड नंबर 3 चेंज, कार्ड नंबर 4 वी आर द वर्ल्ड, और लास्ट में नंबर 5th पोजीशन पर आपके लिए है सक्सेस। खुश मत हो जाइए अभी अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना, सक्सेस देख के खुश, अरे गजब अब तो सक्सेस कार्ड आ गया, बंद करो वीडियो, जाने दो, फुर्सत हो गई, चलो हो गई शादी, है, ऐसा नहीं। ठीक, देखते हैं सक्सेस का कार्ड क्या बताता है। सक्सेस में अनसक्सेसफुल होना भी लिखा होता है ना, दोनों एक साथ चलते हैं। टैरो कार्ड्स में पॉजिटिव और निगेटिव साथ होते हैं। एक ही कार्ड पॉजिटिव भी बता सकता है, निगेटिव भी बता सकता है, तो इसलिए रुके रहे हैं अभी, इसने अभी कुछ कहा नहीं है, दैट्स वाई। आपके रिलेशन में जो भी परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों ने आपके जीवन को नई दिशा और गति देने का काम किया है। इन परिवर्तनों की वजह से काफी इंप्रूवमेंट भी हुई है, और न सिर्फ आपके रिलेशन में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी। अभी आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फिलहाल, ये जैसे पर्सनली तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो तो एक बात हो गई, बट रिलेशनशिप में किसी तरह की इनसिक्योरिटी दोनों नहीं फील कर रहे हैं। और अभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए फ्यूचर में लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो जाए इसके लिए शुरुआत से ही, या ये कहें कि जब आपका प्यार शुरू हुआ उसके कुछ समय बाद से ही आपको फीलिंग्स आने लगी थी, जिसको आप कहते हैं ना इंट्यूशन हो रही, सिक्स सेंस फील हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को ये सिक्स सेंस फील नहीं हुआ। आपने अपने सिक्स सेंस के बारे में कभी अगर अपने पार्टनर को बताया होगा तो उसने कई बार ये बोला होगा
कि फ्यूचर में चीजें किस तरह से सेट या रीसेट होंगी वो हमारे हाथ में भी नहीं है। थोड़ी दार्शनिकता वाली बातें पार्टनर ने की होंगी। अब कार्ड कहता है कि आने वाले समय में, पहले जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ट्रेडिशनल टैरो डेक से, कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके माइंड में सिर्फ ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस है या नहीं है, मतलब आप सफल होंगे या नहीं, ये रिलेशन बनेगा या नहीं। लेकिन यहाँ जो कार्ड कहता है वो ये कहता है कि अगर रिलेशन को बनाना है, देखिए पहली चीज तो ये है कि आपकी, जैसा ये आज का मेरा टॉपिक है कि क्या आपके प्यार से ही आपकी शादी होगी, तो यहाँ पर हाँ में है, ना नहीं है। लेकिन ये जो हाँ है ये उस कंडीशन में है जब आप चीजों में आगे बढ़ते रहें और पीछे ना हटें, पीछे हटने को तैयार ना हो। दूसरी चीज है, जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे मैंने एक बार बुक्स का एग्जांपल दिया था कि आपको अपने, सपोज करिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने कोर्स के लिए 4 बुक्स चाहिए, मार्केट में 3 अवेलेबल, 1 नहीं है। अब होता क्या है साइकोलॉजिकली कि जो 1 नहीं है, स्टूडेंट का दिमाग उस 1 पे लगा रहता है, बाकी 3 पर नहीं जाता कि इन तीनों को पढ़ लें, 75% के मार्क्स को कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें, 75 में से 60 तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो 25% की जो मिसिंग है, उस मिसिंग में दिमाग इतना लगा रहता है कि उस मिसिंग की वजह से ये 75% भी 40% तक ही तैयार हो पाता है और नतीजा होता है कि पेपर खराब। तो पेपर जब खराब होता है तो स्टूडेंट कहता है मेरे पास वो वाली बुक नहीं थी। अरे वो वाली बुक होती तो क्या कर लेते, तुमने तो 75 नंबर में 40 नंबर लाए, क्योंकि तैयारी तो 75 की थी, 25 नंबर तो पढ़े नहीं। तो ये गलती ना करें। मीनिंग जो आपके पास है वो चीज काफी है, जो नहीं है उसे एक्चुअली होना नहीं था, इसलिए वो नहीं है। तो इस माइंडसेट को समझ लें। आगे अगर जैसा मैंने बताया आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी, रुक जाएंगे तो मामला रुक जाएगा। अगर इस रिलेशन को एक्चुअली मैरिज में कन्वर्ट करना है तो आपको एफर्ट बहुत तेजी से करना होगा। तेजी मतलब जल्दबाजी नहीं, तेजी मतलब फोर्सफुली, अपने अंदर की तेजी मटेरियल वर्ड की तेजी नहीं कि बस जल्दी जल्दी गया और सबको बोल दिया हेलो इससे शादी करनी है, पता लगा थप्पड़ खा गए हैं। तो वो वाली तेजी नहीं लानी है, आपको तेजी लानी है अपने माइंड में। लाइक आप अगर फैमिली के साथ बात करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें आपका मूड हो कि अभी डिले हो जाए, थोड़ा रुक जाएं, इनका मूड नहीं सही, फिर उनका नहीं सही, फिर पड़ोसी का मूड नहीं सही है, वो बात करके गया दिमाग खराब करके। तो ये चीजें तो अपनी जगह, लेकिन अपनी फैमिली को बताएं कि आप मेरी फैमिली हैं और मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। प्यार से बताएं, इत्मीनान से। फैमिली को इस तरह ना बताएं कि फैमिली को लगे कि आप उनको यूज कर रहे हैं या उनको कुछ भी नहीं समझते। अगर यहां पर फैमिली को आपने इस तरह से डील करने की कोशिश करी कि फैमिली को कुछ नहीं समझते, तो फैमिली आपके फेवर में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने फैमिली को इस तरह से डील किया कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यू आर हेयर टू टॉकिंग विद द फैमिली, तो फैमिली एक्चुअली आपकी बात को समझेगी और आपके लिए परिवार का दिल धीरे से पिघलेगा, बट पिघलेगा। तो आपके लिए पाइल नंबर 3 यहाँ पर हाँ है, आपकी शादी आपके प्यार से हो सकती है, तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 3। अच्छा, यहाँ मैं टाइमलाइन नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी सोचा था इस सब्जेक्ट को, मैंने काफ़ी समय तक टाल के रखा था अपने वीडियोज़ के लिए, और टालने के पीछे रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था कि इसके फॉर्मेट को मैं कैसे करूँगा। लाइक अगर किसी की होती है ना कि भाई 3 महीने में शादी तुम्हारी हो जाएगी, रीडिंग क्लोज हो गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लोज है, हटा बंद बंद। नाउ इट इज नॉट रीडिंग, इट इज माई टॉकिंग टू यू। किसी की लाइफ स्पैन के हिसाब से 3-4 महीने में उसकी शादी हो जाएगी, किसी की 1-2 साल में होगी, किसी की 4-5 साल में होगी। तो इसलिए मैंने टाइमलाइन को ना लेने का, ना बताने का डिसीजन लिया, क्योंकि टाइमलाइन एक्चुअली देखिए मामला, चीजें आपसे भले रेजोनेट हो जाएं लेकिन टाइमलाइन आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती और वहां पर रीडिंग गलत हो जाएगी, और मैं गलत रीडिंग आपको देना नहीं चाहता, फॉल्स होप आपको देना नहीं चाहता। दैट्स वाई यहाँ टाइमलाइन नहीं है। शादी आपकी हो सकती है पाइल नंबर 3, आपको एफर्ट करना चाहिए और बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। तो आज के वीडियो को, यानी कि आपके लिए ये वीडियो यहीं तक, अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर 9 ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था तो आपके लिए अब टैरो रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपकी लाइफ में क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी तो उसके लिए क्या टैरो की गाइडेंस है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है एस ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ द कप्स।
थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ द सॉर्ड्स और आपके लिए कार्ड नंबर इसको आना है, मैं उठा दूसरा रहा था, दूसरे गए हाई प्रीस्टेस चौथे कार्ड पे। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया मेरे पास, इसका नाम है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं आपके रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी स्मूथली चली, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम या तो थर्ड पार्टी की रही होगी, या आपको आपके लवर पर, या आपके लवर को आप पर शक हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का आपने सामना किया जिस सिचुएशन से निकलने में थोड़ा एक्चुअली में समय लगा। और समय भले लगा, बट अब नीट एंड क्लीन निकल आए हैं और दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बना है। अगर नीट एंड क्लीन नहीं निकले और आपका विश्वास नहीं बना है तो फिर शादी का मामला ही खत्म है। जब विश्वास नहीं है तो समझ के बात को। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ तक मैच किया लेकिन आगे मैच नहीं करता कि नीट एंड क्लीन निकले, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अच्छा, आपका पार्टनर बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। मतलब अगर आप लड़की हैं तो आपका जो लड़का पार्टनर है, आप लड़का हैं तो लड़की पार्टनर। सॉफ्ट मतलब टच करने में सॉफ्ट नहीं सॉफ्ट मतलब दिल से बहुत सॉफ्ट, बहुत ही जिसको कहते हैं ना मासूम दिल का या भावुक दिल के पर्सन। तो भावुक दिल का आपका पार्टनर है और जल्दी जल्दी बुरा मानना उनकी आदत है। सॉफ्ट का मतलब छूने में सॉफ्ट नहीं, दिल से सॉफ्ट, दिल से नरम। तो आपके पार्टनर का जो नेचर है वो बहुत ही भावुक है, और इस भावुक नेचर में अगर थोड़ी सी भी आपकी ओर से सख्ती होती है तो उनकी ओर भावुकता ज़्यादा हो जाती है और आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है कि आपका पार्टनर दूसरे लोगों के प्रति भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख के चलते हैं, जो आपको नहीं पसंद है। फिलहाल आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, आप चाहती होंगी कि आपका पार्टनर आपके अलावा दूसरों की ओर ना देखे, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, देखने में क्या जाता है ना, प्यार आपसे है। तो रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर पर विश्वास है भी और नहीं भी। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं जिनसे कभी कभी आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर उसकी ही हरकतों से आपको लगता है कि कितना भी ओपन माइंडेड पर्सन है, मतलब लड़का या लड़की कोई भी हो, कितना भी ओपन माइंडेड है, बट है तो अपना वो है ना, वो टेढ़ा है पर मेढ़ा है। तो वो वाली कंडीशन आपकी है। और प्रेजेंट टाइम में आप बड़े कूल और शांत हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के एफर्ट से आपकी शादी हो जाएगी। आपको अपनी ओर से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी ओर से तो चीज़ें सेट हैं, आप तो अपनी फैमिली को मना लेंगे, लेकिन आपका पार्टनर क्या करेगा। और यहाँ पर अब आपके पार्टनर के लिए चीज़ें निकालनी है मुझे, और देखना है कि आगे क्या आ रहा है। वैसे 10 ऑफ दी वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिसको मैं बता दूं कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं दे रहा, बट हाँ ये जरूर बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक क्लोजर जैसा भी फ्यूचर में आ सकता है। अब ये जो क्लोजर मैंने कहा, क्लोजर का 2 मीनिंग है। पहला क्लोजर रिलेशन खत्म, दूसरा क्लोजर ये रिलेशन खत्म और नया वाला शुरू। तो इसलिए वो क्लोजर है क्या एक्चुअली, वो इनसे देखना पड़ेगा। पहला कार्ड आपके लिए नथिंगनेस। जी हाँ, अगर आपने पहली बार देखा है तो बता दूं इस कार्ड पे कोई इमेज नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक इमेज है। तो ब्लैंक अपने आप में बहुत गहराई है और ब्लैक होल जैसी गहराई है। फिर दूसरा कार्ड आया है गिल्ट। नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए कार्ड जो आया है यह है गोइंग विद द फ्लो। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास है दिस इज सॉरो। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया हुआ है दिस इज रीबर्थ। देखिए अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 10 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि एक रिलेशन खत्म, दूसरा शुरू, या एक रिलेशन खत्म। अब रीबर्थ का कार्ड, रीबर्थ का मतलब ही होता है कि एक का खत्म होना और दूसरे का शुरू होना, तभी तो रीबर्थ होगा ना। जब तक पहला जाएगा नहीं दूसरा आएगा नहीं, मतलब जन्म। तो एक जन्म जब खत्म होता है तभी दूसरा जन्म होता है, तभी पुनः जन्म होता है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं। तो रीबर्थ की पहली मीनिंग तो ये पुनर्जन्म ही होती है। तो अभी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि आप अपने रिलेशन को लेकर जितना टॉक्सिकनेस महसूस करते हैं, जितनी कड़वाहट, जितना डिस्टर्बेंस अपने माइंड में फील करते हैं, आपके पार्टनर के माइंड में उतनी डिस्टर्बेंस एक्चुअली में नहीं है। शो आउट भले वो करे, बट आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें कूल बेस पे चल रही हैं, और आपका पार्टनर आपको भी कूल रहने को कई बार कहता होगा या कहती होगी, लेकिन आप अपने आप को दुखी करे बिना असल में हैं परेशान। और वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें, नथिंगनेस का कार्ड,
इनसे बताते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये बोल रहे हैं जोर जोर से। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं जब आप अपने आप को कैजुअल मोड में लेकर के आते हैं, और जब आप अपने आप को कैजुअल मोड में लेकर के आते हैं तो चीज़ें आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में चीज़ों को आपने ही पकड़ कर रखा है, आपने ही बांध कर रखा है ये रिलेशन, और इस वजह से ही ये रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड आपको कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन को आपने बांध कर रखा है तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि रिलेशन किसी के बांधने से नहीं चलता है। रिलेशन अगर किसी के बांधने से चलता है तो वो रिलेशन दो कौड़ी का है, उस रिलेशन की कोई अहमियत और इज्जत नहीं होती। लेकिन फिर भी आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, पाइल नंबर 2। और आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई है फ्यूचर में, जैसा कि आप अपने आप को एक बोझ के तले महसूस करेंगे कि आपकी ओर से तो चीज़ें ओके हैं, बट फिर भी एफर्ट आपको ही करना पड़ रहा है। आपकी ओर से कोई रोक टोक नहीं है इस रिलेशन में जाने में, शादी करने में, बट सारा एफर्ट आपको करना है। सारा जिसको क्या कहते हैं, सारे काम मैं ही करूं, वो वाला मामला था ना एक मूवी में कि सारे काम मैं ही करूं, तो वो वाली चीज आपके माइंड में आती चली जा रही है। दूसरे, आपको लगता है कि इस रिलेशन में अगर एक्चुअली चीजें खत्म हो रही हैं, मतलब ये हो रहा है ना कि आपने पकड़ के रखी है, तो वहां पर आपको लगता है कभी कभी कि सचमुच चीजें खत्म हो रही हैं या खत्म हो जाएंगी। तो यहां पर जो चीजें खत्म हो रही हैं उनसे निकलने के लिए भी आप अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को ना तो शो करना चाहते हैं ना खुद में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ कार्ड कहता है कि इस चीज को भी एक्सेप्ट करें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। जरूरी नहीं हर बार हेड आए, कभी कभी टेल भी आता है। तो माइंड को रिवाइव कर लें उस तरह से, जैसा कि आज का ये हमारा टॉपिक है कि आपकी शादी आपके प्यार से होगी या नहीं। तो इसमें ना तो हाँ आ रहा है ना तो ना आ रहा है, बड़ी डाइसीनेस की कंडीशन आ रही है। डाइसीनेस की कंडीशन क्यों है, मुझे एक कार्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि मैं वो सिचुएशन समझ सकूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां फंसी हुई है। ठीक है, द एम्प्रेस, ये टैरो कार्ड का 3rd नंबर का कार्ड है। 0 पर फूल है, 1 पर मैजिशियन, 2 पर हाई प्रीस्टेस जो यहां अपीयर है। ठीक है, 3rd पर एम्प्रेस। हाई प्रीस्टेस अपने आप में एक, देखिए मैं अब आपको कार्ड वाइज क्यों बता रहा हूं ताकि आप सिचुएशन को समझें। हाई प्रीस्टेस अपने आप में जिसको कहते हैं ना, जैसे क्या होते हैं, पोप होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं, तो हाई प्रीस्टेस को लेडी पोप समझ लें या सर्वोच्च धर्मगुरु जो महिला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरुष वाले नहीं हैं, पुरुष वाले भी हैं। सर्वोच्च पुरुष धर्मगुरु भी हैं टैरो में, हाई प्रीस्ट या हायरोफेंट, और सर्वोच्च महिला भी हैं। लेकिन ये जो सर्वोच्च महिला है ये पहले आती है नंबर 2 पे, हायरोफेंट आते हैं नंबर 5 पर। लेकिन ये जो अब टैरो कार्ड में क्या होता है, द फूल एक कार्ड है। देखिए मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये थोड़ी सी चीजें इसको समझें, क्योंकि इससे ही आपको अपने रिलेशन को आगे ले जाना है और कैसे ले जाना आइडिया मिल जाएगा। द फूल का जो कार्ड है उसकी जर्नी, द फूल, जैसा कि ये है ना, ये यहां पर ये देखिए द फूल बना हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया इसको। तो ये जो द फूल है इसकी जर्नी है, यानी ये यात्रा पर है, इसको यात्री मानते हैं। 0 नंबर का कार्ड है और इसकी यात्रा जब शुरू होती है तो अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर ये द मैजिशियन होता है, दूसरे पड़ाव पर ये हाई प्रीस्टेस होता है, तीसरे पड़ाव पर ये होता है द एम्परेस, चौथे पड़ाव पर एम्परर, 5वें पड़ाव पर हायरोफेंट और छठे पड़ाव पर द लवर्स, और फिर आगे बढ़ता चलता है। और इसकी जर्नी जब खत्म होती है तो द वर्ल्ड कार्ड आता है। ठीक है, तो ये इसलिए बताना जरूरी था कि आप समझें कि हाई प्रीस्टेस की जो जर्नी है वो एम्प्रेस तक जा रही है, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एम्प्रेस तक की जो जर्नी है, थोड़ा साइड कर दूं ताकि आपको थोड़ा दिखे। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की जो जर्नी यहां से एम्प्रेस तक जा रही है, उसके बीच में 10 ऑफ द वॉन्ड्स आ गया है, एक कार्ड। 10 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि या तो सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती है या सिचुएशन बोरिंग हो सकती है। बोरिंग मतलब समझ रहे हैं, आप अपने प्यार से ही उकता जाएं, ऊब जाएं कि अरे यार अब इस रिलेशन में कुछ रखा नहीं है, या फिर ओवर बर्डन में आ जाए, जैसा मैंने बताया कि सारे काम मैं ही करूं वाली कंडीशन आ जाए कि यार शादी करनी है तो खाली मेरे को अकेले थोड़ी करनी है, यार तुम भी तो कुछ कर लो, वो वाली कंडीशन आ जाए। अगर ये सारी चीजें रिजॉल्व नहीं होती जो मैंने बताया, टॉक्सिकनेस, ओवर बर्डननेस, या अपने आप को
बोरियत में आ जाना कि आप अब इस रिलेशन से बोर हो रहे हैं, अगर ये तीनों सिचुएशन से आप गो थ्रू नहीं हो जाते, आगे नहीं निकल जाते, या इन तीनों सिचुएशन को डिफीट नहीं कर देते, तब तक आप एम्प्रेस की कंडीशन तक नहीं आएंगे, जो अपने आप में एक शादीशुदा और प्रेग्नेंट लेडी है। जी हाँ, टैरो कार्ड में जो एम्प्रेस है ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ ड्राइड क्राफ्ट पर एम्प्रेस की, ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक पर एम्प्रेस की पिक्चर बनी हुई है, सबसे फ्रंट पे इनकी पिक्चर बनी होती है और ये प्रेग्नेंट है। तो कई टैरो डेक में इनको प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, कई में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इनको हम मान के चलते हैं कि शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये पुरुषों को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो कंडीशन ये है, समझें, पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना एक्चुअली आपका काम है, ओवरबर्डननेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को मना लेंगे और उसकी फैमिली नहीं मान रही, तो उसको मोटिवेट करना आपका काम है, ठीक है। अब ये नहीं कि उनकी फैमिली में जाकर हेलो मैं आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी है। तो वो चीज़ भी आपका ही काम है। अपने आप को अगर इस रिलेशन से सचमुच बोर समझते हैं और हटना चाहते हैं, तो भी आपका ही काम है, आपको हटना भी होगा। फ्यूचर में आप इस रिलेशन के साथ जाते हैं देन खुश रहेंगे, साथ नहीं जाते तो भी खुश रहेंगे, लाइफ में रुकावट नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं बनेगी। बट एक्चुअली आपके लिए यहाँ जो मैसेज है वो ये है कि इस रिलेशनशिप को शादी तक कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि चांसेस हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो चांसेस नहीं आएंगे आपके लिए। न सिचुएशन हाँ पे जा रही है ना पे जा रही है। अगर ना होती तो मैं साफ साफ मना कर चुका होता, मैं इतनी देर आपको समझाता नहीं इतनी सारी बातें। आप जानते हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ना इधर था ना उधर था, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे तो चीज़ें बतानी थी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट लिखें जरूर, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी शेयर करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने 2 ऑफ द कप्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। जी हाँ, लास्ट में आज पाइल नंबर 1 को लिया है, रिवर्स किया है रीडिंग, मतलब रिवर्स का मतलब पाइल्स को केवल रिवर्स किया है, रीडिंग तो सही चल रही है। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी शादी उनसे होने वाली है या नहीं जिनसे आपका प्यार है। क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कितना इफ एंड बट आपके लाइफ में चलेगा। ओके, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है किंग ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए किंग ऑफ द वॉन्ड्स। नंबर 3 पर आपके लिए द सन। 4th नंबर आपके लिए आया है एस ऑफ द कप्स, और लास्ट में नंबर 5th पर आपके लिए है 2 ऑफ द सॉर्ड्स। चलिए, वैसे नॉर्मली 2 ऑफ द सॉर्ड्स का जो कार्ड है ये नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ होता है, लेकिन ये आज मुझे कुछ पॉजिटिव लग रहा है। अभी इसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई हैं। तो अभी देखते हैं रीडिंग में कि कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी। जैसा कि आप जानते हैं, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बड़ी ग्रेसफुल तरीके से मूव हुई हैं। शुरू से ही हो सकता है, शुरुआत से ही आपको और आपके पार्टनर दोनों को लगता रहा हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों ऐसा भी फील कर पाए होंगे कि शायद आप में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन फिर आपको लगा होगा कि नहीं नहीं, ये तो सोलमेट का टाइप का है, ट्विन फ्लेम टाइप का नहीं है। लेकिन कभी कभी वो ट्विन फ्लेम बोलने का जो मजा है ना, वो आप लेने में कतराते नहीं। करंट सिचुएशन भी बड़ी होपफुल बनी है। आपको पक्का 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 10 बार पक्का यकीन है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। और मजेदार बात यह है कि आपके पार्टनर को भी पक्का पक्का 10 बार पक्का यकीन है कि उसकी शादी आपसे होगी। लेकिन क्या सचमुच आपकी उसके साथ और उसकी आपके साथ होगी? क्योंकि आप दोनों के सोचने से थोड़ी होता है। सोचती तो सोसाइटी है, सोचते तो परिवार वाले हैं, क्योंकि परिवार वालों को, सोसाइटी वालों को हमसे ज़्यादा पता होता है और उनको हमारी स्लेवरी चाहिए होती है, हमारी इंडिपेंडेंट ओपिनियन थोड़ी चाहिए होती है। फिलहाल रिलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया और स्मूथ तरीके से चलता है। कभी कभी ईगो क्लैश होना और उस ईगो के क्लैश होने के बाद खुद झुक करके सॉरी बोलना बड़ा मजेदार रहा आपके रिलेशनशिप में। चलिए जेन कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि 2 ऑफ द सॉर्ड्स ने अभी भी कुछ नहीं बताया। अभी भी शांति से 2 तलवारें हाथ में पकड़कर मैडम बैठी हैं। क्या सोच रही हैं मुझे नहीं पता, सोचने देते हैं उनको, है ना।
4 कार्ड से इंफॉर्मेशन दी है, ये कार्ड अभी कुछ बोला नहीं है, शांत। हो सकता है कि इनको कुछ इंटरप्रेट करना हो जेन कार्ड से, कुछ यहाँ से भी इंफॉर्मेशन देनी हो। ठीक है, चलिए इनकी एनर्जी का यही जाने। रिबर्थ पहला कार्ड। सेकंड आपके लिए शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया ये अपने आप में काफी साइकोलॉजिकल कार्ड है। थर्ड नंबर पर आपके लिए कंपैरिजन, और आपके लिए फोर्थ कार्ड जो मेरे पास आया है ये है एक्सपीरियंसिंग, और आपके लिए लास्ट कार्ड नंबर 5th पोजीशन पर अबेंडेंस। जी हाँ, 2 ऑफ द सॉर्ड्स ने बताना शुरू कर दिया। 2 ऑफ द सॉर्ड्स को शायद शिज़ोफ्रेनिया कार्ड का इंतजार था। वो कहता है कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी चीज टॉक्सिक नहीं होती, इसको ठीक से समझ लें। फिर से सुने, कहता है किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी चीज टॉक्सिक नहीं होती, ये आप और आपका दिमाग है जो टॉक्सिकनेस क्रिएट करता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीलापन, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। कभी कभी मैं इंग्लिश भी बोलता हूं तो शायद हिंदी वाले नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने सोचा आज बता दूं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। रिलेशनशिप में जहर घोल देना, वो कहते हैं ना मेरी जिंदगी में जहर घुल गया। तो कार्ड कहता है 2 ऑफ द सॉर्ड्स कि रिलेशनशिप में कुछ भी जहर बुझा या टॉक्सिक नहीं होता, ये आप हैं और आपका दिमाग है जो अपने आप में ऐसी चीजों को क्रिएट करता और इम्प्लांट करता है। सिचुएशन को सिर्फ वहां तक कैरी करना चाहिए जहां तक आप सिचुएशन को रोक सकते हैं। जहां तक आप सिचुएशन को नहीं रोक सकते वहां से सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति अपने एफर्ट्स को लगा सके। अपनी ओर से ही सब कुछ करना सही नहीं है। वैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ एडिशनल बातें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बता रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही दिखता है। ओके, एक चीज मुझे अभी याद आया, मुझे ये देखना है कि सब कुछ सही दिखता है, एक्चुअली है या नहीं है, ये भी देखना है। कई बार क्या होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, बस दिमाग में फितूर भरा पड़ा है, तो मैं एक बार वो देखना चाहूंगा। ग्रेट, शफलिंग चाहते हैं ये, और तो मैं शफलिंग कर रहा हूं। ओके, अब शफलिंग स्मूथ हो गई है और इनकी शफलिंग कंप्लीट। द मून, प्रॉब्लम रिलेशन में नहीं है, द मून, ठीक है। हाँ, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ, दिमाग भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब, अदरवाइज मैं दिमाग किसी का पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं। माइंड में दोनों के निगेटिविटी चल रही है और दोनों ने एक दूसरे को नहीं बता रखा। आपके माइंड है भाई, आपके माइंड की बात करते हैं। आपके माइंड में यह है कि रिलेशनशिप है तो ठीक, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ठीक रखना है। अपनी ओर से कुछ भी बताना नहीं है, मेरे फियर को शो आउट नहीं करना, मेरे शक को भी, शक मतलब वो जैसे शक 2 तरह के होते हैं ना। एक शक होता है कि किसी और से चक्कर चल रहा है, वो वाला शक नहीं। एक शक होता है कि यार इसको मेरे से प्यार भी है कि नहीं है, इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, दूर तक नहीं। मतलब समझ लें, इसको मैं डिफाइन क्लियरफाई इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है कि भाई इसको मेरे अलावा किसी और से प्यार है या नहीं, ये एक सिचुएशन है, ये एक शक है, ये वाला शक नहीं है यहाँ पे। दूसरा वाला शक है, इसको सच में प्यार है या नहीं है, यहाँ तीसरा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं सोच रहे कि किसी और से तो नहीं है, नहीं वो नहीं, मेरे से प्यार है कि नहीं है ये पता नहीं है। और इसमें काफी कंफ्यूजन बनी है, ना सिर्फ आपके दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में जो चीजें, अब ये 2 ऑफ द सॉर्ड्स कहता है कि इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चल रही हैं, इसमें अगर ध्यान दें तो काफी सारी चीजें आर्टिफिशियल भी चल रही हैं। अब ये चीजें चूंकि आर्टिफिशियल चल रही हैं और आर्टिफिशियली भी आप दोनों एक दूसरे को बड़ा फुलफिल कर रहे हैं, इस वजह से फ्यूचर में चीजें उस तरह से मूव नहीं होंगी जैसी अभी चल रही हैं या आप चला रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा आप चला रहे हैं वैसा ही आपकी लाइफ में हो जाए। क्योंकि मैंने भी बताया था ना कि सोसाइटी को हमें स्लेव बना के रखना है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। सोसाइटी चाहती है हम उसके हिसाब से चलें, उनके रिचुअल के हिसाब से चलें, भेड़ बन जाएं। सोसाइटी भेड़ों का एक झुंड होती है और वो चाहती है कि आप उस झुंड में शामिल हो जाएं, उस झुंड के लीडर वीडर ना बने, मतलब ना तो लीडर बने ना तो लायन बने जो भेड़ों को भगा दे, वो भी नहीं बनना,
लीडर भी नहीं बनना जो भेड़ों को रास्ता दिखाए। एकदम झुंड के अंदर शामिल हो जाइए। झुंड दाएं जा रहा है दाएं जाइए, बाएं जा रहा है बाएं जाइए, जमीन पे जा रहा है जमीन जाइए, आसमान में जा रहा है आसमान में जाइए, गिर पड़ रहा है गिर पड़िए, मर रहा है मर जाइए। दैट्स इट। ठीक, इसीलिए फैमिली कहती है ना, 4 लोग क्या सोचेंगे। वो 4 लोग कौन है पता नहीं। तो कहता है रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में उतना ही कैच करें, उतना ही पकड़ें जितने में पकड़ने भर की एक जिसको कहते हैं जितना पकड़ में आ रहा है। कभी कभी छोड़ देना चाहिए कि चलो हमने अपनी ओर से ढील दे दी डोर में, देखें तनाव तुम्हारी ओर से है या नहीं। पता चला उधर से तो खींचा ही नहीं है, आप ही ने पकड़ रखा था, इधर से छोड़ा और वो डोर टूट गई, हट गई। अगला कहता है कि किसी दूसरे के रिलेशनशिप के साथ खुद के रिलेशनशिप की कंपैरिजन ना करें। साथ ही साथ ये भी कहता है कि अपने प्यार की तुलना अपने ही प्यार से ना करें। मतलब आपको कितना प्यार है या उसको आपसे कितना प्यार है, इन दोनों चीजों की तुलना करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में कहता है कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो बनी है, फुलफिलमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फुलफिलमेंट में सच्चाई कितनी है ये एक्चुअली आपको पता है। और चूंकि सच्चाई एक्चुअली आपको पता है, इस वजह से आपको सचमुच में पता है कि आपके रिलेशनशिप में आगे चीजें कहां और कैसे फॉल होंगी। अब मैं मून के कार्ड को रख देता हूं, माइंड तो आपका देख लिया। अब ये पास में आ जाते हैं। अबेंडेंस, अबेंडेंस लास्ट कार्ड आया है जेन में, ठीक है, और पहला कार्ड आया था रीबर्थ का। अब ये बताता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आप सचमुच आगे जाना चाहते हैं, सबसे पहले समझ लें कि ये रिलेशनशिप जाएगा कहां। जैसा कि आज का मेरा ये टॉपिक है, क्या आपकी शादी आपके प्यार से होगी। अब ये क्वेश्चन जो है कि क्या आपकी शादी आपके प्यार से होगी, इसका जो यहां पहला आंसर आ रहा है वो है हाँ, आपकी शादी आपके प्यार से हो जाएगी। लेकिन ये डेस्टिनी में नहीं आ रहा। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी को सिंपली ऐसा समझें कि जैसे आपने एक आइसक्रीम खरीद ली और उस आइसक्रीम को खाने के लिए खरीदा, तो उस आइसक्रीम को खाना आपकी डेस्टिनी है। लेकिन उस आइसक्रीम को पकड़ करके खड़े रहें कि ये आइसक्रीम मेरी डेस्टिनी में है तो मुंह में जाएगी, तो वो नहीं जाएगी ना, वो तो पिघल जाएगी, तो वो डेस्टिनी लॉस हो गई। तो डेस्टिनी को भी अचीव करना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। बस वो कर्म मुझे समर्पित कर दो, वो दूसरी चीज है। गीता पर बताऊंगा बाद में कभी मेरे दूसरे चैनल पर। तो इस रिलेशनशिप में चीजें पहले तो अचीवेबल हैं, ये भी समझें, लेकिन वो डेस्टिनी में नहीं है, ये भी समझें। आपके कर्मों के हिसाब से वो चीजें आपकी डेस्टिनी में आ सकती हैं, ये भी समझ लें। लेकिन आप दोनों के बीच का जो तालमेल बना है, बनावटी तालमेल जो बना है, यही सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर देने में। तो ये जो बनावटी तालमेल है इसको हटा दें, थोड़ा सा सामने आ जाए, खुलकर सामने आ जाए, साफ साफ बता दें आपके दिल में जो है, उसके दिल में जो है वो बताए ना बताएं, या उसको ना बताएं तो अपनी ओर से ये चीजें माइंड में क्लियर कर लें। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। आपका जिस तरह का रेपो हो, एक दूसरे के साथ बातचीत का व्यवहार जिस तरह हो, उस तरह से कर सकते हैं। अगर तो आप एक दूसरे को बता देते हैं तो उसके बाद चीजों को कैसे मैनेज करना है इस पर प्लान करेंगे तो प्लानिंग हो जाएगी और मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बताते नहीं और अपने मन में रखते हैं चीजों को एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से चीजें कैसी मैनेज हो रही हैं आपको नहीं पता। तो जब आप अपनी ओर से रखेंगे और अपनी ओर से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर सिचुएशन ये आती है कि आप जो भी करें उस चीज में आपको संतुष्टि रहेगी। रिलेशन बने या नहीं बने, दोनों चीज में आप ओके रहेंगे। बिल्कुल आपको कोई निग्लेक्शन, कोई निगेटिविटी नहीं फील होगी। लेकिन अगर आप जब अपनी ओर से प्रयास करेंगे या अपनी ओर से चीजों में बनावटीपन को हटाएंगे, तो आपके पार्टनर को यह फील हो जाएगा, और जैसे ही पार्टनर को फील होगा उसका बनावटी ढांचा, बनावटी आवरण गिर जाएगा। एक दूसरे को हमेशा प्लीज करने की टेंडेंसी और मेंटेलिटी का नाम प्यार नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 ये समझ लीजिए। प्यार का मतलब है एक दूसरे की केयर और सचमुच का प्यार। प्यार एक तरफा चीज का नाम है। तो अपनी ओर से आपको प्यार है या नहीं, ये आपको खुद सोचना होगा, और सचमुच प्यार है या नहीं। और अगर सचमुच प्यार है तो अपने प्यार को कंप्लीट करिए। अपनी प्यार को, सिर्फ अपने, मतलब उसके नहीं, अपने प्यार को पूर्णता देने का काम करें। ये उसका काम है कि वो अपने प्यार को पूर्णता देता है या नहीं। दोनों के प्यार जब पूर्णता में आते हैं, पूर्णता मतलब कंप्लीशन में आते हैं, तो दोनों एक साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीशन में नहीं आते तो दोनों अलग रह जाते हैं। प्यार एक तरफ का मामला है। आपको प्यार है तो है, कंडीशन मत लगाइए कि उसे प्यार है तो मुझे प्यार है। अगर कंडीशन लगाई तो ये प्यार नहीं है, कुछ और है। ठीक है, इसको समझ लें।
अबेंडेंस का कार्ड कहता है कि आप कैजुअल मोड में जाएं, जैसा कि मैं कितने प्यार से समझा रहा हूं आपको तो थोड़ा कैजुअल मोड में जाएं। आर्टिफिशियलनेस से जेन्युइननेस में आना भी है तो बड़े कैजुअली आना है, अचानक से नहीं कि चलो आज से मैं जेन्युइन हो गई, ऐसे नहीं आना है, बड़े प्यार से आना है, इजीली। अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करें, ऐसे नहीं सोच करके कि हाँ मैं जेन्युइन हो गई, ठीक है। जेन्युइन वेन्युइन नहीं होता कुछ भी, जेन्युइन भी बनावटी होता है, ठीक। हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, ये जेन्युइन थोड़ी हुआ। जेन्युइन तो फिर वही होता ना कि सब कुछ एक जैसा होता। दुनिया में ग्रे कलर होता और पूरी दुनिया ग्रे में घूम रही होती, मार्क जुकरबर्ग की तरह, जुकरबर्ग भी खुश होता तो इसलिए इसको समझें, आपको जेन्युइन होने को नहीं कह रहा, आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो बनावटी आवरण हटा दें, मास्क हटा दें, सिर्फ अपने लिए, जरूरी नहीं सामने वाले के लिए। जब आप अपने लिए मास्किंग को हटा देंगे तो आपको अपने प्यार की सच्चाई दिखेगी। एक्चुअली जब मैं कहता हूं अपने प्यार की, तो सामने वाले पर्सन की नहीं, आपके प्यार की। आप कितना प्यार करती हैं उसको, या आप उसको कितना प्यार करते हैं, ये सच्चाई आपको नजर आएगी। और जब आपको ये सच्चाई नजर आएगी तभी आप आगे का डिसीजन सही ले पाएंगे। और अगर आप आगे का डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। बात को समझ गए होंगे। तो खैर रिलेशन तो अच्छा ही है, आर्टिफिशियल चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बावजूद बढ़िया है, ठीक है। तो उन चीजों की वजह से ज्यादा परेशान ना हो। यहाँ पर थोड़ी साइकिक रीडिंग भी गई है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, चीजें अगर मैच करी आपसे शुरू में और फिर बाद में मिसमैच होती गई या चीजें कैच नहीं कर पाए तो रिपीट देखिए, रिपीट से सुनिए बात को, रिपीट सुनेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपनी शादी की बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो अपने रिलेशनशिप को किसी दूसरे के रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं करेंगे कि उनका देखिए और हमारा देखिए, हमारा वाला टमाटर ज्यादा लाल है, उनका वाला टमाटर ज्यादा लाल नहीं तो ये नहीं करना है, ठीक है। सब्जी नहीं बेच रहे, आप अपना प्यार कर रहे हैं, ठीक। कंपेयर मत करिए अपने प्यार को, किससे कंपेयर करें, किसी से नहीं करना। आपका प्यार आपका प्यार, आपका मतलब अपना, मेरा, मी वन, एक इंसान, आप अलग, आपका पार्टनर अलग, दो लोगों का प्यार मिलकर के दो लोगों का प्यार है, ठीक है। वो एक नहीं है, एक तब होंगे जब आपकी शादी हो जाएगी। तो वहां तक जाने के लिए एक जर्नी से आपको गुजरना पड़ेगा, आर्टिफिशियल चीजों को हटाना पड़ेगा, जो मैंने बताया उन चीजों में इन्वॉल्व होइए। एक्चुअली वो करिए जो आपका दिल चाह रहा है, वो नहीं करना जो आपका दिल नहीं चाह रहा। यहां आपके लिए हाँ है, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपकी शादी एक्चुअली आपके प्यार से होगी, जिसको आप प्यार करते हैं उससे होगी, लेकिन सचमुच प्यार करते हैं तभी होगी। इसीलिए इतनी देर की ये साइकिक रीडिंग गई। समझाना यही था कि आप खुद को पहचाने, क्या प्यार है, या आपने सिर्फ इसलिए प्यार कर लिया कि वो आपसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए कर लिया कि उसको आपसे प्यार, उसने प्रपोज मारा था, मैं मना नहीं कर पाया जी, वो तो बड़ी प्यारी लगती है। नहीं, तो ये प्यार थोड़ी है, ये तो बस उसका प्यारा लगना हुआ ना। उसको प्यारा तो कोई भी लग सकता है, मुझे भी प्यारी लग सकती है इसका मतलब ये थोड़ी मैं उससे प्यार करने लगूंगा, मतलब कोई भी उससे प्यार करने लगेगा। चलिए, मैं तो यूट्यूब पर हूं, मैं कहां देख पा रहा हूं आपके प्यार को, आपके लवर को मैं देख थोड़ी ना सकता हूं। बात को समझिए, एग्जाम्पल था ये। कभी कभी जैसे कहते हैं ना, मतलब यहां पर वो वाली सिचुएशन को समझ, कहते हैं ना, उससे शादी करो जो तुमसे प्यार करे, उससे मत करो जिसको तुम प्यार करते। ये लॉजिक उन गधों का है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। ऐसे लोगों ने बड़े लॉजिक्स दिए हैं, बड़े बड़े लॉजिक्स देते हैं ऐसे लोग। अच्छा, ऐसे लोग किताबें भी बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, खुद कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, खुद रहते हैं एक कमरे के किराए के मकान में और बुक लिखते हैं हाउ टू बिकम ए बिलियनर। गजब की बात है, बढ़िया, खुद तो एक कमरे में, तुम बिलियनर कैसे बनो ये किताब लिख रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी है। आप समझें, अगर आपको प्यार है और आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो पाएंगे, लेकिन अगर आपको प्यार नहीं है और आप सिर्फ प्यार जैसी चीज में उतर आए हैं तो नो है आपके लिए। तो खुद को खंगालिए, खुद को देखिए और अपने दिल से पूछे, उसके दिल से नहीं पूछना, अपने दिल से पूछना। जब आप अपने दिल से पूछेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। आपकी ओर उंगली उठा रहा हूं मैं, एग्जैक्टली उठा रहा हूं, क्योंकि आपको झांकना अपने ही दिल में है। जब आप अपने दिल में झांकेंगे तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, होता है ना, नहीं मेरा प्यार तो पक्का, मेरा प्यार तो सच्चा, तो झांकिए, आपको पता चलेगा। कहना और होना दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपके लिए फिर से बता रहा हूं, अगर आपको सचमुच प्यार है, आपका प्यार सही है, अपनी ओर से बता रहा हूं, मैं दोनों का नहीं जोड़ रहा हूं, मैं दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर आपका प्यार सही, आपका प्यार सच्चा, आपका प्यार अपनी तरफ से कंप्लीट है, पाइल नंबर 1, तो आपकी शादी आपके उस पर्सन से होगी जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे करना चाहते हैं।
और अगर आपके दिल में प्यार में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपने किसी वजह से प्यार किया है, किसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज करके प्यार कर लिया, तो ये प्यार व्यार नहीं है, कुछ और था। ठीक है, कई बार ऐसा भी फील होता है कि ये प्यार है बट प्यार नहीं है, तो वहां आपकी शादी नहीं होगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।